हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं यूपी, टीजीटी और पीजीटी विषय में हिंदी विषय से संबंधित जो योग्यता हैं उसके बारे में। क्योंकि बच्चे सबसे ज़्यादा जो है इन्हीं क्वेश्चन पे कंफ्यूज होते हैं कि हिंदी विषय में योग्यता क्या है और हम अपना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कैसे बनाएं, क्या किया जाए। तो देखिए, हिंदी विषय में जो योग्यता है उसके लिए आपको चाहिए, आपके पास BA हिंदी होनी चाहिए और उसके बाद आपने 12th में संस्कृत पढ़ी हो, प्लस आपके पास BEd की डिग्री होनी चाहिए। यानी आपके पास जो है 12th में संस्कृत आपने पढ़ी है, तब आप इस पोस्ट के लिए जो है एलिजिबल है। लेकिन अगर आपने 12th में संस्कृत नहीं पढ़ी है लेकिन BA में हिंदी और संस्कृत दोनों पढ़ रखी है, प्लस आपके पास BEd है, तो भी आप इस पोस्ट के लिए जो है एलिजिबल हैं। यानी कि अगर आपके पास दो कॉम्बिनेशन होनी चाहिए, आपके पास संस्कृत जो है वो कंपलसरी होनी चाहिए। टीजीटी के लिए जो है ना, आपने चाहे 12th में संस्कृत पढ़ी हो और BA में संस्कृत नहीं पढ़ी हो तो भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकती हैं। तो आपने BA हिंदी से कर रखी हो, हिंदी विषय से आपका हो, चाहे आपने दो वर्ष कर रखा हो, 3 वर्ष कर रखा हो, आपके पास BA हिंदी होना चाहिए। 2 वर्ष तो मिनिमम होना ही चाहिए। तो BA अगर आपने 2 वर्ष भी किया है लेकिन आपके 12th में हिंदी है, संस्कृत है सॉरी, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। लेकिन अगर आपके पास 12th में संस्कृत नहीं है लेकिन आपने वही ग्रेजुएशन में संस्कृत पढ़ रखी है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, बेशक आपने 12th में ना पढ़ी हो। लेकिन आपने अगर ग्रेजुएशन में पढ़ ली तो आप इसको अप्लाई कर सकती हैं। यानी कि किसी भी कॉम्बिनेशन में, चाहे आपने 12th में पढ़ी हो चाहे ग्रेजुएशन में पढ़ी हो, आपके पास संस्कृत होनी चाहिए, संस्कृत आपने पढ़ रखी हो। दूसरी चीज़ अब आपको यहाँ बता दूँ कि देखिए, अब इस हिंदी और संस्कृत का एक और कॉम्बिनेशन मैं यहाँ दिखा दूँ कि हिंदी जो है आपने 3 साल पढ़ रखी हो, संस्कृत 3 साल पढ़ रखी हो, तो भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। मतलब आपके पास हिंदी होनी चाहिए प्लस आपके पास संस्कृत भी होनी चाहिए, दोनों अगर आपने 3 साल पढ़ रखी है तो आप अप्लाई कर सकती हैं। इसके अलावा अगर आपने 2 साल हिंदी पढ़ी है लेकिन जो संस्कृत है वो 3 साल पढ़ी है, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। आपने फर्स्ट ईयर में हिंदी पढ़ी, सेकेंड ईयर में हिंदी पढ़ी, लेकिन फाइनल में जो है आपने हिंदी नहीं पढ़ी, कोई और सब्जेक्ट ले लिया, ऐसे ही संस्कृत जो है आपके 3 साल चला, तो आप भी इसके लिए एलिजिबल हैं। इसके अलावा अगर आपने 3 साल हिंदी पढ़ी है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, लेकिन आपने संस्कृत जो है वो 2 साल ही पढ़ी है, तब भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। तो ये था सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, आपको समझ में आ गया होगा। तो आपके पास या तो BA हिंदी होनी चाहिए, या तो आपने 12th में संस्कृत पढ़ी हो, या फिर BA हिंदी प्लस संस्कृत, यानी दोनों आपके पास कॉम्बो होने चाहिए, तो भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। और हिंदी और संस्कृत का कॉम्बो कैसे होगा वो भी मैंने आपको बता दिया है कि या तो आपके पास 3 साल हिंदी होनी चाहिए, या फिर आपने अगर 2 वर्ष भी हिंदी पढ़ी है तो भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। ऐसे ही संस्कृत आपने 3 साल पढ़ी हो या 2 साल पढ़ी हो तो भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। तो ये हो गई टीजीटी हिंदी के लिए। अब आपकी कन्फ्यूज़न जो है दूर हो गए होंगे। वहीं पे पीजीटी के लिए आपके BA विद संस्कृत, यानी कि BA में आपका संस्कृत होना चाहिए। तो यहाँ मैंने संस्कृत का कॉम्बो तो यहाँ आपको बता ही दिया था कि किस प्रकार से इसका कॉम्बिनेशन होना चाहिए। प्लस आपने MA हिंदी कर रखी हो, तो आपने MA हिंदी कर रखी होगी और BA विद संस्कृत कर रखा है, तो कोई भी इसमें से कॉम्बिनेशन हो सकता है संस्कृत के साथ आपका, तो भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। पीजीटी के लिए अपने 12th में यहाँ नहीं कर रखा होगा, ये तो देखिए पीजीटी के लिए जो है 12th की डिमांड नहीं है, लेकिन टीजीटी के लिए है। तो ये दोनों में डिफरेंस है। इसके अलावा कुछ लोग जो है वो एकल विषय से भी संस्कृत से जो है करते हैं। तो यहाँ अगर आपने एकल विषय से संस्कृत से कर रखा है तो भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। आप एकल विषय, बस ये है कि जब फॉर्म की डेट आ चुकी हो लास्ट, तब तक आपका वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो आप अपीयरिंग वाले जो अपीयर कर रहे हैं, अभी फाइनल ईयर में हैं, फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। आपके पास ये कंप्लीट होना चाहिए। इसके अलावा BEd जो सेकंड ईयर में होते हैं, फाइनल में होते हैं, उनको भी मैं बता दूं कि आपका ये कोर्स जो है वो कंप्लीट होना चाहिए, तभी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। अपीयरिंग वाले इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। ये कुछ कन्फ्यूज़न थी जो आपको क्लियर हो गई होगी। फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।